आज का विशेष लाइव। कौन खा रहा है नौकरियां? नौकरियां आखिर कौन खा रहा है युवाओं की? युवा जो है वो सड़कों पे है, नौकरियां ढूंढ रहे हैं, मगर नियुक्तियां हो रही हैं किसी और की, नौकरियां मिल रही हैं किसी और को। और ये लोग कौन है? ये लोग रिश्तेदार, जान पहचान वाले, किसी मंत्री जी के ओएसडी साहब की पत्नी, किसी के ओएसडी को खुद ही नौकरी चाहिए, किसी संघी को चाहिए नौकरी। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार इन नौकरियों को खा रही है, बेच नहीं रही, खा रही है नौकरियां। ये नौकरियां खाने वाले, आज इनके बारे में बात जरूर करेंगे जनता से, क्योंकि जनता ही बताएगी कि इनके साथ क्या किया जाना चाहिए। ये भाई साहब यहाँ पे दिख रहे हैं। भाई साहब, आपको पता है कि जो नौकरियां हैं उनमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, घोटाला तो हर जगह होता है। हाँ, बट किस लेवल पे हुआ है, क्या है, ये तो देखने वाली बात है। मतलब ठीक है जो हुआ है, कुछ ठीक नहीं हुआ है, बट ये है कि ये एक मतलब उसका विषय है, जांच का विषय है कि इसमें जांच के बाद ही पता चलेगा घोटाला क्या हुआ है, कितना हुआ है। आपकी बात सही है, लेकिन जो एग्जाम्स होते थे हर बार, ये बिल्कुल ठीक है कि जो डिजर्विंग लड़के हैं या लड़कियां हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाए किसी कारण। इस बात को आप मानते हैं? बिल्कुल। क्योंकि एक और मैं आपको बताऊं कि एक सहायक लेखाकार का एग्जाम हुआ था और उसमें क्या हुआ था कि जो एग्जाम पेपर आया उसमें कुछ शब्द ऐसे थे जो गूगल ट्रांसलेट करके उन्होंने दिखाए, जिन शब्दों को अंग्रेजी में कुछ कहा जा रहा था, हिंदी में ट्रांसलेशन में वो बलात्कार आ रहा था। तो उसमें क्या जो बच्चे कह रहे हैं वो सही नहीं है, उसमें तो जांच का वैसे ही विषय नहीं, क्योंकि ये खुद ही आयोग ने कहा। नहीं, बिल्कुल ठीक है ये बात, पर फिर भी इस पे ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जांच का ही विषय है, उसके बाद ही सब ठीक हो पाएगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जांच होगी तभी बोलना चाहिए। लेकिन एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो अधीनस्थ सेवा आयोग में जितने लोग हैं उनका ट्रांसफर हो रहा, कहीं किसी को पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो उसमें आईएएस ऑफिसर थे एस राजू जी, वो तो अपना रिजाइन करके चले गए। जब पकड़े गए 30 लोग पकड़े गए तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो क्या उन्हें जांच के घेरे में नहीं आना चाहिए? देखिए, मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है इस विषय में, क्योंकि हमारे यहाँ मैं बिजनेसमैन हूँ एक, तो कोई ऐसा सरकारी नौकरी में या उसमें नहीं है, तो मेरे को शायद ज्यादा जानकारी नहीं। अच्छा, ठीक है, आपको जानकारी नहीं है, लेकिन जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, ये बात आपने ठीक कही। और यहाँ पर मैं और भी कुछ लोगों को देख सकती हूँ, युवाओं से जरूर बात करना चाहूंगी। और कौन से युवा ऐसे हैं जो बोलने को तैयार नहीं है? कोई कॉफी पी रहा है, कोई कैमरे को देख के घबरा रहा है। भाई कैमरा ही तो है, इससे डरना क्या? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये अच्छी सी दुकान है, यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा है। इसको नोटिस अगर आप करें तो ये बहुत समय से है। तो इस दुकान पे आप बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका नाम क्या है? तेजपाल जी। तेजपाल जी, बताइए कि जो ये नौकरियों का घोटाला हुआ है और जो कई नौकरियां पता चला कि मंत्रियों के रिश्तेदारों को मिला है ना, और उसमें 31 तो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तो उसके विषय में क्या कहेंगे आप? नहीं, आप क्या चाहते हो नहीं बताओ। मैं ये जानना चाहती हूँ। गिरफ्तारियां हो गया तो आगे भी हो जाएंगी। हाँ, मतलब होंगी क्यों नहीं होंगी? तो ये क्या नाइंसाफी नहीं हुई यहाँ के बच्चों के साथ? अब ये तो पॉलिटिकल लेवल के मैटर, हमें क्या मालूम है? नहीं, ये पॉलिटिकल कैसे हो गया? मैं यही समझना चाह रही हूँ कि ये पॉलिटिकल। हमें समझाओ ना, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो हमसे, हमें क्या मालूम, हम तो शॉपकीपर। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि एग्जाम्स में पेपर लीक हो जाता है, फिर उसमें एफआईआर होती है, फिर उसको कवर अप कर दिया जाता है। बच्चे भी गरीब घर के, कुछ नहीं बोलते। लेकिन जो मेरा सवाल है कि अगर घोटाला हुआ या एग्जाम पेपर लीक हुआ तो ये तो पॉलिटिकल मैटर नहीं हो सकता ना। पॉलिटिकल क्लास इन्वॉल्व हो सकती है, मगर पॉलिटिकल तो नहीं हो सकता। नाम तो आ ही रहे होंगे ना जी, लेकिन उसमें नाम जो है ना वो उन लोगों के आ रहे हैं जो या तो वहां पे छोटे मोटे कर्मचारी हैं। मतलब आप बताओ ना, पेपर अगर छपा होगा तो छोटे मोटे कर्मचारियों को पकड़ के हो जाएगी जांच ठीक से? जांच एजेंसियां जाने। जांच एजेंसियों को तो आप जानते हो आजकल उन पे सवाल उठ रहे हैं, आप नहीं उठाएंगे उन पर सवाल? हम नहीं उठा सकते ना। आपको लगता है वो ठीक कर रहे होंगे? बिल्कुल ठीक कर रहे होंगे। अच्छा, वही जैसे सीबीआई और ईडी आजकल ठीक काम कर रही है। मैडम, इसमें एक बात बताओ मुझे। हाँ, कोई बंदा अगर अफसर बना है, हाँ, या हमारे कोई भी लेवल पहुंचा है वो, हाँ,
चाहे निगम का कर्मचारी हो, बिजली डिपार्टमेंट में हो, कहीं भी हो, तो एक क्वालिफिकेशन के साथ ही ऊपर जाता है ना वो। हाँ 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 बिल्कुल, लेकिन क्वालिफिकेशन से ईडी वाले बैठे हुए हैं, सीबीआई बैठी हुई है, तो वो गलत तो नहीं हो सकते ना अपने पोस्टेड लेवल के हिसाब से। तो फिर जब पिछली सरकार थी तब कहते थे कि ये तो केश पैरेट है। मैं तो अखबार लगा ही नहीं रखता इसी चक्कर में, मैं तो पढ़ता ही नहीं। मतलब ये जो हमें तो इंटरेस्ट ही नहीं है। इतनी पॉलिटिक्स है उसमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं आजकल। क्या करना इंटरेस्ट करके? जी वैसे ठीक है, जब सब इंटरेस्ट होगा भी धोती कुर्ता हम भी पहन के टोपी पहन के आ जाएंगे सड़कों पे, फिर इंटरेस्ट की बात करेंगे। हाँ अभी क्या करना है? नहीं, लेकिन धोती बिजनेस कुर्ता करना है तो बिजनेस के हिसाब से हमें इंटरेस्ट रखना पड़ता है ना। हाँ, मतलब इस विषय पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं क्या है। जरूरत? किसी की भी तरफ से बोल दोगे तो अगला उल्टा वाला जो है। हमें कोई नहीं कुछ कहता, पर बात यह है कि हमें दिमाग की सिर खपाई क्यों करनी है। हाँ सही बात है, मगर देश आजाद ऐसे नहीं हुआ था ना, सब कोई बोलेंगे तभी तो सही चीजें होंगी। अगर कहीं कुछ गलत है क्या बोलना हो बताओ? नहीं बोलना। प्रदर्शन में हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ नहीं, आप धरना प्रदर्शन क्यों करोगे, लेकिन नागरिक होके तो सवाल करोगे। सवाल आप उठाओ, मैं उठाऊं? ठीक है जी, चलिए। इनका कहना है कि सवाल हमें उठा के क्या करना, सवाल तो जिसको उठाना है वही उठाएगा सवाल। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि लोग कैसे भाग जाते हैं, आपसे पूछते हैं। आपसे जानना चाहती हूँ, आपको पता है इस वक्त बहुत सारे घोटाले सामने आए, बच्चों के इम्तिहान लीक हो गए थे, अब पता चला जी पेपर बिक रहे थे, नौकरियां बिक रही थी, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ठीक हुआ, गलत हुआ? नहीं, गलत हुआ है, घोटाले जो है गलत हुए हैं। हाँ, ये होने नहीं चाहिए। और सरकार ठीक काम कर रही है? हाँ, सरकार बढ़िया काम कर रही है। तो लेकिन घोटाले तो उन्हीं के टाइम पे हो गए। नहीं, वो तो नीचे तबके के लोग करते हैं ना घोटाले तो। अच्छा, ऊपर वाले नहीं करते ना। अच्छा, ऊपर वालों का संरक्षण नहीं है ना। कैसे पता आपको? बिना जांच के आपने बता दिया? नहीं, वो तो ही है, वो तो नीचे से ही होते हैं, ऊपर थोड़ी होती है। मगर उसमें जो सचिव है उसको हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। वो तो मतलब अधिकारी है, बहुत सीनियर अधिकारी। आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, घोटाले तो हो ही रहे ना, घोटाले हाँ। होने चाहिए ना, तो इनको रोकना चाहिए ना, इनको रोकना चाहिए। और जो मंत्री लोग हैं वो सब बढ़िया, वो उनकी कोई गलती हो ही नहीं सकती ना। गलती नहीं कर सकते। अच्छा भाई आप बताइए। अच्छा नहीं, पर क्या गलती होती है मंत्रियों की? चलिए, आप देख रहे हैं कि लोग कतरा रहे हैं कुछ भी कहने से, लेकिन और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी भैया, कुकी भैया भी और आप भी भैया जी बताइए। हाँ, ये बताइए कि आजकल आपको पता है कि एग्जामिनेशन का स्कैम निकला, कि पेपर बिक गए, इतने सारे लोगों की अरेस्टिंग हो गई, क्या कहेंगे उसमें? नहीं, कहना तो है कि सर्वप्रथम तो आज सभी आपका सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इस यूके SSC के बारे में पूछा। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं उत्तराखंड देवभूमि है, और जिसमें इस तरह के अन्य आरोप लगे जा रहे हैं जो कि जायज हैं। STF का मामला है, और STF ने देखो, ये तो बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, कांग्रेस सरकार से ही चला आ रहा है कहीं ना कहीं, और इसका समाधान अगर करा है तो भाजपा के ही राजकाज में हुआ है। अच्छा। जिसमें STF ने कुछ भी नहीं, 35 से 36 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोई मंत्री नहीं पकड़ा गया, और अधिकारी तो रिजाइन करके भागी गए, एस राजू, उनकी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए भाई। जी देखिए, अगर किसी नियमानुसार कार्रवाई की जाए तो कहीं ना कहीं मंत्री भी उसमें लपेटे में आएंगे, ये जायज सी बात है। और ये आम नागरिक का भी अधिकार है कि वो अपने बच्चों के लिए लड़े। अपने जैसे बेरोजगार संघ आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं, बॉबी कुमार जी और हमारे अन्य जितने भी हमारे दोस्तगण हैं, सभी लगे हुए हैं कि CBI जांच हो। तो मेरा निवेदन यही है कि CBI जांच हो जाएगी तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें सामने आ जाएंगी। और चाहे वो कांग्रेस का कोई नेता हो या भाजपा का, उससे कोई लेना देना नहीं भाई, सबको अरेस्ट करो और जेल में डालो। और जब से राज्य बना है तब से घोटालों की बात हो रही है, तो सबके खिलाफ होनी चाहिए ना। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो गलत है वो सामने आ जाएगा, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। बिल्कुल, जो गलत होगा स्वतः ही सामने आ जाएगा। गलत तो गलत है, उसको सही तो कहेंगे नहीं। और नेताओं को मत बचाओ ना। नेताओं के लिए तो हम यही कहना चाहेंगे, जो नेता लोग अगर कितने भी बड़े स्तर के नेता अगर उस कार्रवाई में पकड़े जाते हैं तो उनपे ठोस से ठोस कार्रवाई की जाए। आज मैं एक और खबर बता रही हूँ। प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिन्होंने विधानसभा में नियुक्तियां करी थी, जिन्होंने बड़ी अक्कड़ में कहा था मैंने जो किया नियमानुसार किया, कुछ गलत नहीं किया, मालूम है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मैं आज जो बता रही हूँ आपको, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज सुना है कि आनंद वर्धन के साथ
और वो अपनी पत्नी और आनंद वर्धन जी की पत्नी भी शायद जर्मनी घूमने चले गए, बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो चलो आपने तो अपने माध्यम से बताया, लेकिन दूसरे के माध्यम से भी जानना बहुत जरूरी है कहीं हाँ ना कहीं। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप थोड़ा पता करेंगे तो वहाँ पर कोई ये लगाया है, शहरी विकास के कार्यक्रम से ही गए हैं, ऐसा कुछ नहीं हाँ है तो कि वही ये तो कि शहरी विकास के आरोप कार्यक्रम से गए हैं। प्रत्यारोप तो कहीं ना कहीं लगते हैं, नहीं चाहे तो सत्ता हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन जो मंत्री है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए अगर गलत है तो। और संतोष बडूनी ने जिस तरह से बॉबी पवार को धमकाया था, नहीं वो तो गलत है, कहीं ना कहीं FIR गलत है। दर्ज करने के लिए कहा था, वो सही था? देखिए तो तब जाकर उन पे कहीं ना कहीं उन पे कार्रवाई तो हुई हो। आज देखो आप खुद ही किनारे हो गए और बड़ी इन्हें मुश्किल से। बड़ी मुश्किल तो नहीं कह सकते, लेकिन जब ऐसा होता है, जब तक मामला दबा रहता है तो उसे दबने दिया जाता है। ये उत्तराखंड है, अगर एक बार कोई मामला उड़ जाता है तो उसके पीछे कई गड़े हुए मुर्दे उखड़ते रहते हैं। आप क्या करते हैं? जी मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी रहा हूँ और मैं CM कैंप कार्यालय में भी अभी अपने बड़े भाई किशोर भट्ट जी के साथ वहाँ पर मैं 10 नवंबर से उनके साथ था और अभी अपने ही उसमें लगे रहते हैं। क्या स्वयं नाम है सेवक आपका? हूँ। मेरा नाम गोलू डोवाल है। अच्छा, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, जो भी करे अच्छा करे जी, बहुत और बहुत धन्यवाद। हमेशा आवाज उठाए, चाहे आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही क्यों ना हो, चाहे कांग्रेस करे चाहे भाजपा करे, आवाज जरूर उठाइएगा, जी, बिल्कुल। क्योंकि देश आपका है, राज्य आपका है। तो आपने देखा, आप तो खा रहे हैं, मैं आपसे क्या सवाल पूछ लूं कुछ? जी आपका शुभ नाम? मेरा शिव सिंह रौतेला है। जी रौतेला जी, आपने सुना है कि विधानसभा में जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें कितनी बड़ी धांधलेबाजी हुई है, रिश्तेदारों को मिली है, और ये नौकरियां हमारे बच्चों की थी। उत्तराखंड राज्य बना ही इसीलिए था। इसमें दोनों ही पार्टियों के मतलब नाम आए बिल्कुल, हैं। हाँ। दोनों ही ये अपना विकास कर रहे हैं। हाँ। हमें तो लगता है ना प्रदेश से कोई भी विकास नहीं किया है और ये व्यक्तिगत विकास कर रहे हैं। इनको सजा जिन्हें भी इन्हें मतलब मौका मिल रहा है जी। परंतु मुझे ये लगता है कि हमारा कोई भी आंदोलन इसमें मतलब सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जो भी आंदोलन करते हैं वो लोग न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, या तो कांग्रेस से जुड़े हैं या तो बीजेपी से जुड़े हैं। तो उसका मतलब एक प्रॉपर वो नहीं हो पाता कि जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। आपने इतनी महत्वपूर्ण बात करी है रौतेला जी, जो बात मैं लोगों को समझा के थक गई कि जो पॉलिटिकल है उसे पॉलिटिकल रहने दो, जो नागरिक है वो नागरिक रहे। मगर इसमें मुझे ज्यादा बड़ा दोषी इस वक्त भाजपा लगती है, क्योंकि भाजपा न सिर्फ सरकार में है, वो कहती भी है कि हमारे साथ इतने लोग हैं, तो वो लोगों को काडर बना दे रही है। तो लोग जो है फिर वो एक, जैसे चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो भाजपा का हो, किसी भी दल का हो, वो उस पार्टी की तरह सोचने लगता है ना। तो आप जो इस समय सत्ता में है जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके भी क्या कहते हैं, उन पे भी आरोप हैं। आरोप क्या प्रत्यक्ष मतलब अपने बच्चे को लगा रहा है, तो उनका बच्चा ही नहीं लायक है ना। हमारा भी बच्चा लायक है, सबके बच्चे लायक है। कंपटीशन होना चाहिए, ये नहीं कि मेरा बच्चा लायक है तो लगा दिया, मेरी जान पहचान है। मतलब ओपन कंपटीशन होना चाहिए और मेरे को निष्पक्ष होना चाहिए। मैं आपसे एक और चीज जानना चाहती हूँ। अभी खबर आई है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी जो है वो अपनी पत्नी और अधिकारी आनंद वर्धन जी, उनकी पत्नी, वो सब जर्मनी गए हैं, किसी भी कार्यक्रम के लिए गए हैं। लेकिन पत्नियां गई हैं तो घूमना फिरना भी हो ही जाएगा। जिस वक्त उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा, जिस वक्त उन्होंने अहंकार के साथ कहा कि मैंने जो किया नियम अनुसार किया, अरे नियम तुम बनाओगे तो नियम तो तुम्हारे हैं। हाँ, क्या कहेंगे आप? नियमानुसार तो नहीं कहेंगे ना मैम। वही तो, यदि हम ये कहते हैं कि जब कंपटीशन दिलाओ ना ओपन, उसमें हो सकता है कि उनका लड़का भी निकल जाए। बिल्कुल परंतु दिलाए ना, ये थोड़ी नहीं कि उन्हीं का लड़का निकला उसी के लिए हो गया, तो वो गलत है। वैसे मतलब हमारे मतलब जो भी छलावा हो रहा है जनता के प्रति, और जनता को इसमें मतलब पार्टी से ऊपर सोचना चाहिए कि मतलब किसी पार्टी से ना हो, मतलब दोनों को सोचना चाहिए हाँ। कि हमारी जनता के हित में हो जो भी बात हो। मगर दिक्कत ये है, अभी मैं कुछ लोगों से बात करी थी, मैंने कहा आपको लगता है कि कोई मंत्री दोषी है, अधिकारी दोषी है, मंत्री ना, मंत्री नहीं है, नीचे वाले ने किया होगा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं ऐसा ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि मतलब जब तक ऊपर वाला ना चाहे तो नीचे तो कुछ हो ही नहीं सकता। कैसे कोई करेगा? करेगा नहीं। और वो भी एग्जाम का घोटाला इतना बड़ा, करोड़ों रुपए का। इसमें तो खैर ऊपर से ही सह होगी तब जाके करना। नहीं, और आपने जिस कंपनी को उसका ठेका दिया है, भाई वो तो ऊपर वाले देते, नीचे वाले थोड़ी देते हैं। बिना उसके कुछ नहीं हो सकता ना। जी। जैसे घर पे है ना, यदि घर का गार्जियन ही सही है तो घर सही चलता है, वही सेम है। स्टेट का जो मुखिया है वो गार्जियन ही है। जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा रौतेला जी, आपने इतनी समझदारी की बात करी है ना कि मैं मतलब, और ऐसे ही अगर आपके जैसे लोग राज्य में हैं तभी हमें ये राज्य भी मिला था। जब राज्य के लिए लड़ाई लड़ी गई थी
तो सड़कों पे महिलाएं थी, महिलाएं थी, सही बात, मातृ शक्ति का रोल था बिल्कुल, और उन्होंने अपने बच्चों के लिए तो किया था। किया था, सही जी। बात। तो वो आज मतलब दिखाई नहीं देता ना, जी। कि वैसे दिखाई नहीं दे रहा। मतलब जो स्टेट बनने के बाद जो एक आम जनता को सुख मिलने चाहिए थे, वो मतलब अभी नहीं। अभी हमें लगता है कि नेताओं का विकास हो रहा है, उसके बाद कहीं जनता का नंबर आ गया इसके बाद, लेकिन इस विकास को बंद करना पड़ेगा हमें, ताकि ये हो। जी बहन जी, आप बैठी हैं। थैंक यू। मेरे को पॉलिटिक्स का कोई पॉलिटिक्स नहीं पूछ रही मैं, पॉलिटिक्स नहीं, मेरा अपना व्यू क्या, मैं सिंपल हूँ। सिंपल नहीं, जो एग्जाम में अगर कुछ गलत हो रहा है, बच्चों के साथ गलत हो रहा है, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं सिर्फ इतना बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी, एक हर चीज में एक ईमानदारी हमारी दिखनी चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ। मतलब अगर हमें घर है, परिवार में ईमानदारी, आदमी के अंदर से ईमानदारी एक होनी चाहिए, उससे ही हम एक अच्छा राष्ट्र बना पाएंगे, एक अच्छा समाज बना पाएंगे। और वो ईमानदारी हर किसी के अंदर आनी चाहिए। लेकिन हर कोई अपना रिसोर्स और अपना सब कुछ ऐड कर लेता है, जितना साम दान दंड भेद जो चला सकता है चला रहा है। सबकी अपनी मनमर्जी चल रही है। मतलब कोई, अगर हम, जहां तक हमारी सोच ये रहे कि दूसरे के लिए अच्छा होगा, दूसरे के लिए ऑनेस्ट रहेंगे, तो शायद ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे लिए अच्छा होगा ही होगा। होगा ही होगा। जब हम एक सिस्टम अच्छा बनाएंगे, ईमानदारी से करेंगे, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए एक भाव का होना, एक भावनात्मक होना, मतलब वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी फीलिंग्स को। बिल्कुल राइट। तो बिल्कुल। वो एक हम बहुत अच्छा समाज बना सकते हैं अगर हम चाहते हैं तो। अगर हम सिर्फ अपना ही भला, पुरुषार्थ कहीं दिखता ही नहीं है। हाँ। स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, सब चीज करते हैं, बहुत भागवत हो रही है, बहुत धर्म कथाएं हो रही है, जो, लेकिन हम अंदर अपना मत नहीं रहे हैं, मत नहीं रहे हैं। सबसे ज्यादा हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। कुछ भी कर रहे हैं, हम अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हैं। हम सोच रहे हैं किसी को नहीं पता चल रहा, अपने आप को तो, आत्मा को तो पता है, लेकिन गॉड नोज ना, गॉड नोज। एंड आपकी आत्मा भी। बिल्कुल, आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई नहीं देख रहा, ठीक है, कोई पर्सन नहीं देख रहा, लेकिन वो ईश्वर तो हमारे साथ हमेशा है और वो देख रहा है। वो करेगा अपना, जब करना है उसे करना है, लेकिन हमें अंदर से ईमानदार होना पड़ेगा, हमें अंदर से अपने आप को मथना पड़ेगा। ईमानदारी बहुत जरूरी है, और जो दूसरे के लिए सही है वो अपने लिए अपने आप ही सही हो जाएगा। आपने इतनी सुंदर तरीके से पूरी बातें समझाई। आप कह रही है कि मैं बोल नहीं सकती, आपने तो बहुत ही सुंदर तरीके से बोला। जी, तो मैं यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। आपको अभी आपसे, हाँ नहीं बताइए, आप बताइए ना। जो एग्जाम के मैं आज सिर्फ, क्योंकि मैं राज्य के बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने 1994 में आंदोलन देखा था, उस वक्त मैं शायद आपसे भी कम उम्र की थी। 94 का बॉर्न हूँ। बताइए। तो मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। हम मातृशक्ति को सड़कों पे देखते थे, लगता था कि हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, पहाड़ के बच्चों को मिलनी चाहिए। पहली बात तो विकास जो है वो कभी पहाड़ों में नहीं पहुंचा। विकास जो है वो नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर, या मैक्सिमम कह लीजिए तो हरिद्वार, पहाड़ी इलाकों में तो पहुंचा ही नहीं। और अब इतना बड़ा घोटाला, क्या कहेंगे? घोटाला तो मतलब ये है कि हम लोग भी स्टूडेंट हैं और यहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो आज इस घोटाले को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद हमें तैयारी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि हम लोग पहाड़ से आते हैं और मतलब इतनी आशाओं से लेके यहाँ पे आते हैं, और एक मतलब 3,000 4,000 में एक रूम लेते हैं, और सिर्फ इन्हीं आशाओं में हमारे माँ बाप ये सोचते हैं कि चलो यार मेरा बेटा देहरादून जाकर कुछ पढ़ रहा होगा। लेकिन जब ऐसा देखते हैं तो मन को बहुत पीड़ा होती है। और सबसे पहले ये फील होता है कि जिन शहीदों ने उत्तराखंड निर्माण में जो अपनी जानें दी थी, चाहे वो खटीमा कांड हो, चाहे मसूरी कांड हो, आज उन शहीदों की आत्माएं रो रही होंगी कि हमने कैसे लोगों के पास इस राज्य को, कैसे लोगों के हाथों में दे दिया। ये लोग, आप पहाड़ की बात कर रहे हो, यहाँ कहाँ विकास? स्मार्ट सिटी के नाम पे देख लो, जगह जगह रोडें खुदी हुई है, आपको कहाँ विकास दिखता है? इन लोगों ने सिर्फ अपना विकास किया है, इन लोगों ने सिर्फ अपना विकास किया है। वो चाहे कोई सी भी पार्टी हो, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, ये दोनों मतलब बोलते हैं ना, चोर चोर मुंह से रे भाई। मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज रियल बोल रहा हूँ मैं कि जो ये स्नातक स्तर है, जो घोटाला आज जो आया है सामने, इसे देख के मतलब बहुत से जो छात्र हैं, मेनली जो हिल एरिया से आते हैं, उन लोगों की एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बिल्कुल जीरो हो चुका है।
लोग रो रहे हैं मन मन से। मैं इसीलिए ये इस तरह से सबसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हमें वापस उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि हम लोग आपके साथ है। घोटाला किसी भी पार्टी का किसी भी व्यक्ति ने किया हो, हम किसी भी पार्टी के साथ क्यों ना हो, लेकिन आपके अधिकार के लिए ठीक है, जो हो गया उसको हम नहीं बदल सकते, कोशिश कर सकते भाई जो अभी है उनको सजा मिल जाए। अब आप मुख्यमंत्रियों में से ही देख लीजिए, नारायण दत्त तिवारी जी तो अब है ही नहीं, है ना, तो अगर जो आज है ही नहीं उसको सजा भी नहीं दे सकते अगर वो आरोपी है या उसके ऊपर कोई आरोप सिद्ध होता है। तो उसी तरह से कई अधिकारी भी हैं, लेकिन आपको भी मैं यही भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि आपको अपनी हिम्मत बना के रखना होगा। आप 1994 में अगर पैदा हुए तो वो तो चरम था उत्तराखंड के आंदोलन का, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप अपनी ऊर्जा को बनाए रखेंगे, अपनी कोशिश पूरी रखेंगे और औरों को भी कहेंगे कि नहीं, हम सबको इस विषय पर एक होना पड़ेगा। सबसे पहले तो बधाई दूंगा बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष बॉबी पवार जी, बिल्कुल, इन्होंने ये मुद्दा उठाया और अपने स्तर से जो इन्होंने एविडेंस लेके आए। और मैं अप्रिशिएट जो युवा मुख्यमंत्री है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को भी करूंगा कि उन्होंने इस मामले में एक पहल करी और अभी तक 35-36 लोगों को गिरफ्तार हो चुके हैं। थोड़ा सा लोगों की ये भी है कि स्नातक स्तर में इतनी बड़ी धांधली हुई है, तो ये परीक्षा बिना सोचे समझे रद्द होनी चाहिए, क्योंकि आप सेग्रीगेशन कर ही नहीं सकते। कहाँ से करोगे सेग्रीगेशन? क्योंकि मैंने पेपर पढ़ा तो मैंने अपने भाई को 10 क्वेश्चन बता दिए होंगे, तो आपको बिल्कुल भी ये इमोशनल कार्ड नहीं खेलना चाहिए कि कुछ लोग अपने मेहनत से, क्या वो लोग मेहनत से जो बाहर हुए हैं बॉर्डर से, क्या वो लोग मेहनती नहीं थे? बिल्कुल, जिनकी सीटें उन लोगों ने छीनी जो पैसों के बलबूते अंदर जा रखे हैं। और अगर आपको सेग्रीगेशन करना ही करना है तो आप तब से सेग्रीगेशन करिए जब से ये पेपर बिक रहा है। बिल्कुल, 2011-2012 से सारे परीक्षाओं का सेग्रीगेशन हो, सारे परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो। और आज प्रदेश का हर युवा एक युवा मुख्यमंत्री को इस नजर से देख रहा है कि अगर आप एक इतना अच्छा कदम उठा सकते हो तो आप जल्दी से जल्दी इन परीक्षाओं की सीबीआई जांच करवाएं। हाँ। और ताकि हम लोग इतने दूर से आ रखे हैं, उत्तरकाशी से आ रखे हैं, हमारे माँ बाप खेती करते हैं, किसान है, तो ये लोग वो भी सोचते हैं कि हमें मेरा बेटा फेयर निकले और हम लोग कहीं ना कहीं हमारा मोरल बहुत डाउन हो जाता है। तो यही चाहते हैं मुख्यमंत्री से, मैं आपके माध्यम से यही माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं इनसे यही वो गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इन परीक्षाओं की सीबीआई जांच करवाएं। और विक्टिम अभी जो विधानसभा घोटाला हुआ है, अपने लोगों को लगाना ये कहाँ तक, चाहे कोई भी विधानसभा का हो, कोई भी, सबने मौका परस्त, आपके कुंजवाल जी हो, प्रकाश पंत जी हो, अभी ये अग्रवाल जी हो, तो रेखा आर्या जी हो, कोई भी, सतपाल महाराज जी हो, इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं है और बीजेपी भी पीछे नहीं है। तो कहीं ना कहीं युवाओं को आगे आना चाहिए और अपने लिए लड़ना चाहिए। ऐसी बात है, क्योंकि जब तक हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। और कहीं ना कहीं ये सीधा ये भी है कि राज्य का जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, वो बहुत ज्यादा नाकाबिल बोलते हैं ना, वो भी है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को ये पहल भी करनी चाहिए कि यहाँ के बाहर की ब्यूरोक्रेसी है, तो जब यहाँ हमारा राज्य है तो हमारे लोग लगने चाहिए या फिर हमारे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। और ये भी जरूर मैं कहना चाहूंगी कि भुवन कापड़ी जी ने भी जब बॉबी पवार उनसे मिले, बॉबी पवार का ये कहना कि एक भी पॉइंट उन्होंने नहीं छोड़ा जो उन्होंने विधानसभा में उठाया। तो सभी अगर सचमुच में जो युवा है, चाहे वो पुष्कर धामी हो और भुवन कापड़ी हो, अगर दोनों ही दो पार्टियों से अगर हम युवाओं को देखें, वो चाहते हैं कि इसमें कुछ हो, तो यही उम्मीद लगाई जाएगी कि इसमें सचमुच में सीबीआई जांच हो, है ना। देखिए, जैसे आप भुवन कापड़ी जी की बात करें, मैं उन्हें भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया ट्रिपल एससी के घोटाले का। लेकिन एक बात आपको भी बता दूं कि जब तक आपका विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक कैसे चलेगी विधानसभा, आप बताइए ना। विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। विपक्ष के ही नेता आप चुप है, आपके इतने सीनियर लीडर हैं, सब चुप है, प्रीतम सिंह चुप है, हरीश रावत जी चुप है, तो ये विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आपके विपक्ष के नेता यशपाल आर्य जी हैं, इनको भी मुद्दा उठाना चाहिए। एक भुवन कापड़ी के मुद्दे उठाने से, खाली अकेले उनके उठाने से नहीं होगा, हम सबको उठाना होगा। जब तक वो नहीं उठाएंगे तब तक हम उठाते रहेंगे, हम ही बनेंगे विपक्ष। तो आपने देखा कि युवाओं का की क्या सोच है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, और डीजीपी अशोक कुमार जी को एक बात जरूर कहना चाहती हूँ। डीजीपी अशोक कुमार जी, जब आपके पास किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति आए, आपको पार्टी नहीं बनना चाहिए। आप वैसे रिटायर हो जाएंगे इससे पहले कि अगले चुनाव हो, लेकिन आपसे जानना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी के नेता आपके पास आते हैं
और कहते हैं कि एफआईआर दर्ज करो, तो क्यों घिग्गी बन जाती है आपकी? क्यों कहते हैं कि जाओ कोर्ट में जाओ? और अब जब एक लिस्ट वायरल हुई है तो आप उत्तराखंड की जनता को डराने की कोशिश बंद कर दीजिए, आप पार्टी बनना बंद कर दीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि जिसने उस लिस्ट को वायरल किया जो संघ के सह प्रवाह के खिलाफ है, जिसमें एक लिस्ट आई है सपोजेड लिस्ट, जिसमें कई लोगों के नाम है जिनको उन्होंने नौकरियां दिलवाई, और जिसने उसे शेयर किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो आप पार्टी बन रहे हैं। आपने जांच की? क्या आपको पता है कि वो लिस्ट सही है या नहीं है? हो सकता है कि वो लिस्ट सही हो। और आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? सोशल मीडिया के जमाने में जिस वक्त इतने घोटाले हो रहे हैं नियुक्तियों में, भर्तियों में, कोई भी नौजवान उस लिस्ट को देखेगा, उसके मन में ये भावना आएगी कि मेरी नौकरियां कौन खा गया, ये भी खा गया क्या? वो सोचेगा नहीं, वो शेयर का बटन दबाएगा। और आप हिम्मत भी ना करें, आप खबरदार किसी भी नागरिक को डराने की कोशिश करें। अगर आप जांच करते और फिर कहते कि हमें पता चला है कि ये झूठी लिस्ट है, तब भी मैं मान लेती। लेकिन आपने बिना जांच किए ये कह दिया कि हाँ, सह प्रवाह के खिलाफ ये दुष्प्रचार किया जा रहा है, इसलिए हर वो व्यक्ति जिसने इस लिस्ट को शेयर करा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये गलत है। आपको मैं याद दिला दूं, आप पार्टी बने हुए हैं। कुंभ के समय में आप हरिद्वार में खड़े थे अपनी पत्नी के साथ, वीडियो अपनी वायरल करवा रहे थे, कह रहे थे उसमें कि नहीं, यहाँ पे तो कोरोना का कोई डर नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल सब कुछ बढ़िया है। उसके बाद थर्ड वेव आया था, उसकी सजा भी आपको मिलनी चाहिए। इसलिए जब आप लोगों को धमकाने की कोशिश करते हैं तो याद रखिए, आप डीजीपी हैं, आप पुलिस के महानिदेशक हैं। आपका काम है लोगों को सुरक्षा देना, आपका काम अपनी पावर का इस्तेमाल करके आम जनता को, इनोसेंट बच्चों को डराने और धमकाने का नहीं है। इस विषय पर सोचिएगा, सोच संकुचित मत रखिए, सोच को बड़ी करिए, सोच को बढ़ाइए, कार्रवाई करिए। किसी ने गलत लिस्ट डाली है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, जिसने वो लिस्ट टाइप करी, जिसने वो लिस्ट शेयर करी पहले, उसके खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई करें। हम सब आपके साथ हैं, मगर अब की बार जनता के साथ कोई अन्याय बर्दाश्त नहीं। बहुत अन्याय सह रहे हैं लोग, बहुत अन्याय सह रहे हैं हमारे नौजवान, इसलिए बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप धमकाने की कोशिश करेंगे और सरकार की पार्टी बनने की कोशिश करेंगे। जी, आपके मैसेजेस बहुत आए हैं, यहाँ थोड़ा अंधेरा है, इसलिए बाद में इन मैसेजेस को पढ़कर अवश्य जवाब दूंगी। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।